महर्षि सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज ने क्या किया कि अपने घर परिवार को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, संतों जैसे वस्त्रों को धारण किया। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी महाराज की, और 5 वर्ष की अवस्था में आज ध्रुव जी महाराज जंगल की तरफ भागने लगे। उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा ध्रुव जंगल में अकेला जा रहा है तपस्या करने के लिए। तो परीक्षित महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव, तुम अकेले जंगल में तपस्या करने के लिए मत जाओ और तुम यहीं रुक जाओ, हम तुम्हें अपना आधा राज्यपाट दे देंगे जिसके सारे तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। सो जब आधे राज्यपाट का लालच दिया ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद ने, तो अब सुनो, महाराज ध्रुव जी महाराज ने ये बात जब सुनी तो सुनकर के मुस्कुराने लगे। तो जब ध्रुव जी मुस्कुराने लगे तो ध्रुव ने कहा, बाबा आप हमें आधा राजपाट दे रहे हो, हमें तुम्हारा आधा राजपाट नहीं चाहिए। और ध्रुव ने एक बात सोची अपने मन में कि बारे परमात्मा, तू तो वास्तव में सच्चो है, अबे तेरे रास्ता पे तो हम चले हूं ना हैं, मैंने केवल एक कदम बढ़ाया है और हमें आधा राज्यपाट मिलने लगा। जब हम तुझे प्राप्त कर लेंगे तो फिर पता नहीं हमें क्या मिल जाइए, है? और यही सत्य बात है। मनुष्य जो है ना, वो परीक्षित महाराज मोह माया में ज्यादा पड़ा है, और मोह माया में पड़ करके भगवान को भूल गया है। लेकिन मनुष्य ये नहीं जानता है कि जितनी शक्ति परमात्मा के रास्ते पर है उतनी शक्ति मोह माया में रह के नहीं है। जितना आप भगवान के मार्ग पर चलोगे ना, दुनिया का सुख उतना ही तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, और जितना आप दुनिया के पीछे भागोगे उतना ही महाराज माया आपसे दूर भागेगी। और अगर ध्रुव जी महाराज अगर आधे शासन के चक्कर में पड़ जाते और ध्रुव जी महाराज अगर लालच में आ जाते तो बुजुर्गों आज हम यहाँ बैठ के ध्रुव जी की कथा ना सुनाए रहे होते। सही बात है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के मार्ग पर जब आप चलोगे ना तो दुनिया का सारा सुख तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। तो ध्रुव जी ने सोचा, बाजी बा परमात्मा, अबे तो हम तुम्हारे रास्ता पे चले ही हैं और दुनिया को सब सुख तुम हमें देने लगे, और जब तुम्हें हम प्राप्त कर लिए तो पता नहीं हमें क्या मिल जाइए। तो ध्रुव जी ने अपने पिता उत्तानपाद से कहा, बाबा तुम्हारा राज्यपाट तुम्हें ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने प्रभु ही चाहिए, और अब उनको मैं प्राप्त करके ही वापस आऊंगा। तो महाराज ध्रुव जी चलने लगे, किसी की बात नहीं मानी। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी महाराज की, चलते जा रहे। जिस रास्ते से, जिस गली से ध्रुव जी गुजर रहे हैं, उस रास्ते की स्त्रियां लड़कियां ध्रुव जी को देख करके मोहित हो रही हैं और आपस में कह रही हैं, बहना देखो तो कितनो छोटो लला है, हमें जल लगत जलला की मई हम मर गई, और जो लला अनाथ वो घूम रहा, देखो कितनो सुंदर। क्या कह रही हैं? अरे देख ले बहन उमर को है वारो, देख ले बहन उमर को है वारो।
रास्ते की स्त्रियां लड़कियां ध्रुव जी को देख करके मोहित हो रही हैं। जब ध्रुव जी को देख करके मोहित हो रही हैं तो होने के बाद में आज ध्रुव जी आगे बढ़ते गए चलते चलते ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे। ऐसा परम त्यागी भक्त महाराज कहाँ होंगे हैं जिसने पांच वर्ष की अवस्था में ही अपने घर परिवार को छोड़ दिया और घर परिवार को छोड़ के माँ को छोड़ के खेलने कूदने की उम्र में जंगल में पहुंचे परमात्मा को पाने के लिए हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज जो रहे वो महाराज चलते चलते जंगल में पहुंचे। नारद जी ने देखा कि वाजी वाह भगवान का इतना बड़ा भक्त जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में अकेला भाग आया और ऐसे भक्त के तो दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो नारद जी ने देरी नहीं करी और महाराज नारायण नारायण करते हुए चले। और कैसे जा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कई जब मोहल्ला में तो कल मुकदमा चल रहा भगवान पे आने जानी FIR लिखाया ही हो लड़ाई चल रही हो भगवान से बोलना ही नहीं है। सब मोहल्ला इकट्ठे होके बोलो ठीक। हाँ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब छारायण। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे अरे हाँ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज नारद जी ने हाथ में बीड़ा को लिया नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चल करके परीक्षित महाराज ध्रुव जी के पास में आए। वहीं जब ध्रुव जी महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे थे नारद जी जैसे ही ध्रुव के पास में पहुंचे जवाब दिया कौन हो तुम। ध्रुव जी बोले हम वही सोए तुम बताओ तुम कौन हो हैं? तुम कौन हो। नारद जी बोले मैं नारद हूँ। तो ध्रुव जी कहने लगे हम भी ध्रुव है। नारद जी बोले कहां से आए। बोले हम अवध से आए। तो नारद जी बोले कन्न का आए जंगल में अकेले। बोले हम भगवान को प्राप्त करने आए भगवान का भजन करने। नारद जी कहने लगे तुम 5 वर्ष के बालक खेलवे कूदवे की उम्र में तुम जंगल में भगवान को प्राप्त कराना आए। ध्रुव जी बोले कहीं हमें का हो भगवान ने कहा मना करिए कि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आए तपस्या करने के लिए आए मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। नारद जी कहने लगे तो बुद्धि ना खराब हो जाए लला ऐसो करो वे कुछ ना बिगड़ो उसे तो तुम छोटे हो तासो ऐसो करो कि यहाँ से तुम लौट जाओ और अगर तुम लौटे ना तो कोई शेर भालू आएगा तुम्हें खा जाएगा इसीलिए लौट जाओ। ध्रुव जी कहने लगे अच्छा जब बताओ क्या शेर भालू वही हमें खाए जाइए मान ली हमें खाए जाइए और जब जंगल में तो अकेले तुम घूम रही हो तुम्हें शेर भालू नहीं खाई। नारद जी बोले हमें जासो नहीं खाई हम समझदार हैं। ध्रुव जी बोले हम तुम दे ज्यादा समझदार हैं तो ज्ञान हमें मत दे तुम जहां से आए तो जाओ अपना काम देखो और हमें भी अपना काम करने दो। नारद जी के सोचने लगे बड़ो ढीठ वाल लगे तो की बात ही नहीं मान रहा। नारद जी ने कही लला मेरी बात मान ले मारे जाओगे यहाँ से लौट जाओ। ध्रुव जी बोले हम नहीं लौटेंगे हम भगवान को प्राप्त करने आए और प्राप्त करके ही वापस जाएंगे। तो नारद जी कहने लगे अच्छा भक्त तो सच्चा है भक्ति तो इसकी बड़ी दृढ़ है हमें ऐसा लगता है कि अब ये वापस नहीं जाएगा। तो नारद जी ने ध्रुव से कही अच्छा जब बताओ लला तुम्हें ये भगवान को रास्ता किसने बताओ। तो ध्रुव जी कहने लगे ये मेरी माँ ने बताया मुझे। तो नारद जी बोले तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ तक चले आए
जब बताओ तुमने गुरु बनाए कि नहीं बनाए? गुरु बनाए। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं थे कि गुरु होता क्या है, जानते ही नहीं कि गुरु क्या होता है। अब ध्रुव जी बोले बाबा जी जब तुम जानते ही नहीं कि गुरु कैसे होता, तो नारद जी बोले जब तुम्हें जवाब नहीं पता कि गुरु कैसे हो तुम भजन करवे कहाँ से आई है? सुनो मेरी बात, तो वही मैया ने बताई नहीं कि गुरु का होता। तो ध्रुव जी कहने लगे मेरी मैया ने हमें नहीं बताई कि गुरु का होता, मैया ने केवल हमें एक ही बात बताई कि परमात्मा जंगल में तुम्हें मिल जाएंगे, उस जंगल में तुम चले जाओ। तो बाबा जी हम जय सोच लेके जंगल में परमात्मा को ढूंढना आए, लेकिन हम जाना तो कि गुरु कैसे होता। तो नारद जी बोले अच्छा ऐसा करो कि जब तक तुम गुरु नहीं करोगे और जब तक तुम गुरु से गुरु मंत्र नहीं लोगे तब तक तुम्हें परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसीलिए पहले तुम घरे जाओ, फिर तुम गुरु ढूंढो, फिर गुरु ढूंढ के गुरु बनाओ, फिर गुरु मंत्र ले तो के बाद मंत्र लेके जंगल में दोबारा आओ तो भजन करो और उसी मंत्र का जाप करो। अब महाराज ध्रुव जी जो रहे थोड़े होशियार रहे, चतुर रहे ध्रुव जी सोचने लगे कि अब हम फिर लौट के घरे जाएं, फिर हम गुरु ढूंढे, फिर गुरु बनाए, तब गुरु मंत्र लें, फिर जंगल में आए तो बहुत टाइम हो जाइए। सो ध्रुव जी चतुर रहे, तो ध्रुव जी बोले बाबा जी हम घर लौट के ना जाए, तुम्हारी पाइप पकड़ रहे, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। अब तो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी बोले ना 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 मैं तेरा गुरु नहीं बनूंगा। तो ध्रुव जी बोले कहीं हमें कौन सी खराबी है? बन जाओ गुरु मेरे। नारद जी बोले ना ना मैं ना बनूंगा तेरा गुरु। तो महाराज जो इतने वचन के ध्रुव जी ने पाइप पकड़ ले, बोले प्रभु बन जाओ ना गुरु। हाँ घर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बन जाओ गुरु। सो नारद जी कहने लगे, अब नारद जी चाहते थे कि ऐसा भगवान का परम भक्त मेरा चेला बन जाए तो ज्यादा से ज्यादा खुशी की बात कछु नहीं हुई है। तो महाराज नारद जी ने आज ध्रुव जी को अपना महाराज शिष्य बना लिया। बनाने के बाद में इधर कहा जाता है ना, ये बात बिल्कुल सही है मैया, हाँ समझ में आ रही है, मूड लाती रहो करो। हाँ कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे तब तक परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे, और अब जब आप गुरु बना लोगे तो परमात्मा आपको मिल जाएंगे। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम ये होता है कि गुरु जो होता है वो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और जो गुरु मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो गुरु मनुष्य को भगवान से मिला दे, वही सच्चा गुरु होता है। और ध्यान रखना कलयुग में गुरु ढूंढना तो ऐसे है जैसे अंधेरे में सुई ढूंढना। हाँ कलयुग में गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है महाराज, क्योंकि कलयुग में सही बताएं तो जितनी भी दुनिया है वो पैसे पे टिकी है। काऊ को 2 रुपया दे गुरु बनाओ, हाँ रुपया दे गुरु बनाओ। आजकल तो रुपया फेंको और काम करवाओ, है परिचित महाराज। तो कलयुग में गुरु बनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि कलयुग में गुरु जो है वे महाराज गली गली में घूम रहे हैं। पहले के बुजुर्ग कहावत कहा करते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पहले के बुजुर्गों की कहावत थी पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। और अगर पानी में कोई जहर मिलाए जाए, पानी में कोई जहर मिलाए जाए और आपसे कहो कि जब पानी को छान छान के जहर निकाल दो, तो निकाल लियो? बताओ परिचित महाराज, निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। और गुरु को महाराज कहा जाता है कि गुरु को आप बाहर से कितना भी देखो, बाहर से तो गुरु एकदम अपना ट्रीटमेंट करके बढ़िया कपड़ा वपड़ा रंग के और तिलक विलक लगाए के गुरु बनिए हैं, तो बाहर से जो दिखावट है वैसे थोड़ी नहीं गुरु बनते। जब तक आप अंदर की महाराज भाव नहीं देखोगे गुरु के, जब तक आप अंदर तक नहीं झांकोगे गुरु के, तब तक गुरु बनने के लायक नहीं होते हैं। इसीलिए कहावत का उल्टा कर दो कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पानी जान ले कि पीवे के लायक है कि नहीं है तब ही पियो, और गुरु को जब तक भीतर तक न छान ले
हाँ कि गुरु बनने के लायक है या नहीं है, तभी गुरु बनाओ, क्योंकि कलयुग में गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है मैया। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जब तक आप गुरु नहीं करोगे तब तक आपको परमात्मा मिलने वाले नहीं है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो आज ध्रुव जी ने नारद जी के पैर पकड़ लिए। जब नारद जी के पैर पकड़े, ध्रुव जी ने जवाब दिया, बाबा जी अब हमें और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा करो कि आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो नारद जी ने जवाब दिया, ठीक है बेटा ध्रुव, मैं तेरा गुरु बनने के लिए तैयार हूं। तो आज नारद जी ने ध्रुव को अपना शिष्य बना लिया और ध्रुव के गुरु बन गए नारद जी। नारद जी ने एक मंत्र दिया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया ध्रुव को, जवाब दिया ध्रुव इस मंत्र का जाप तुम करना, और जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। तो इतना कह करके महाराज नारद जी जो थे आज मंत्र दे करके वहां से चले, और जब चले तो ध्रुव जी के लिए एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। सुंदर सी जगह का निर्माण किया नारद जी ने, और निर्माण करके महाराज नारद जी जो थे वो महाराज वहां से चले गए। अब इधर से सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित